धीरे धीरे वापस लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वासों पर ध्यान, महामुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल खोल देंगे आसमान की तरफ। दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों तेलियों पर करेंगे। आंखों पर रखेंगे इस प्रकार से कि बाहर का दिखाई ना दे। अंदर ही अंदर आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, महसूस करेंगे पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में समा गई है और हम निरोग हो रहे हैं। डे बाय डे निरोग होते जा रहे हैं। उस शुक्रिया अदा करेंगे उस परमपिता परमात्मा का जो हमारे पास है, जो हेल्थ वेल्थ चित्र और चरित्र भरने की क्षमता दी। उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली हर प्रकार से। जिन्होंने लेग पुलिंग की उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने साथ दिया उनका भी शुक्रिया। उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया इस दुनिया में लाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब हम प्रॉमिस करते हैं जीवन भर योग करेंगे, जैसे खाना खाते योग को अपनाएंगे, जीवन स्वस्थ बनाएंगे, हर सिचुएशन में अपने मन और तन को संतुलित रखने का प्रयास करेंगे। अब संकल्प सीधी, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निरोग आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। योगाहार कार्यक्रम में मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। मैं इंटेलिजेंट आत्मा हूँ, मैं धनी आत्मा हूँ, मैं निश्चित और निश्चल आत्मा हूँ, मैं ईमानदार आत्मा हूँ, अपना कार्य में ईमानदारी से कर रही हूँ, निश्चिंत हूँ क्योंकि चारों तरफ उस परमपिता परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा से बना हुआ सुरक्षा चक्कर मेरे चारों तरफ सुरक्षित है। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। योग को अपनाने के लिए, योग में जुड़ने के लिए प्रणाम, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आदा रिलैक्स। करे योग रहे निरोग। जय श्री राम। बहुत सुंदर। और अति सुंदर। सभी हंसेंगे जोर से एक बार। जब भी हंसने का मौका लगे तो छाका लगा के जोर से हंसिए। दब दब के नहीं हंसना, दब के न जीना है न दब के रहना है, गलत करना नहीं और ज्यादा डरना नहीं। प्रणाम सदन को। बहुत सुंदर। बहुत दिनों में नहीं आप, बहुत दिन हो गए हैं आपको, और आपको बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा योग कराया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा हमारे मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सत्र शुरू किया जाए। धन्यवाद आदरणीय कविता जी। आदरणीय कविता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतिशय सुंदर आज योग सत्र लिया। अगर समय मिले तो जुड़िए। और योग वहाँ से हरियाणा से और भी बहनें सेवा दे रही है, उनको आप योगाहार कार्यक्रम में आमंत्रित कर सकती है। ये अपना स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है। अपने अपने सहमति से ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ से आप परिचय करिए और जो भी योग शिक्षिका दे रही जोर है। से बोलो, जोर से। सुनाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही। आप क्या कह रही हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है ज्यादा, तो मैं आदरणीय अब आ रही है, आ रही है बहन जी, अब आ रही है। और मैं बस धन्यवाद ही कह रही थी। और हरियाणा से बहुत सारी अगर योग शिक्षिकाएं बहनें हैं, उनको भी आप आमंत्रित करें।
इसी के साथ में अब द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं और द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता कल का जो गुरुवार था, गुरुवार को ही हमारे राकेश कुमार आर्य जी जो इतिहासविद है, एवं संपादक उगता भारत समाचार पत्र दिल्ली से, तो उनका कल का कार्यक्रम उनका कार्यक्रम था घर में, इसलिए वो आज हमारे मंच पर उपस्थित है और आज उनका विषय है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अर्थात मुस्लिम दंगों का इतिहास और वर्तमान में परिदृश्य। आज उनका विषय है और मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविरे पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे सदन के सभी सम्मानित बहनों और भाइयों के लिए सादर नमन। प्रदीप राज वर्मा जी वीडियो बंद कर लें अपना। प्रदीप राज वर्मा जी आदरणीय जी, धन्यवाद। आज का विषय जो पूर्व में रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके संदर्भ में और उसके दृष्टिगत, उसके परिप्रेक्ष्य में आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है हम सबके सामने है, लेकिन क्यों हो रहा है इस पर मत भिन्नताएं हो सकती हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हो गया है वह भी क्यों हो गया है, इस पर भी मत भिन्नताएं हो सकती हैं। कोई कहेगा कि वर्तमान सरकार की नीतियां गलत हैं, कोई कहेगा कि पहले से ही नीतियां गलत निर्धारित की गई थी, कोई कहेगा इसके राजनीतिक कारण है, कोई कहेगा कि इसके मजहबी कारण है। अब है क्या, उस पर यह सदन आज चिंतन करेगा। एक मिनट। तो हमको वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इतिहास की यात्रा करनी पड़ेगी। चाणक्य ने जब वो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा तो उसमें राजा के लिए जहां वह धार्मिक चिंतन के लिए, अर्थ चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं पर वह यह भी कहते हैं कि राजा को प्रातः काल में अपने इतिहास का चिंतन करना चाहिए। इतिहास में मेरे पिता कौन थे, मेरे पिता ने कब कौन सी परिस्थितियों में कौन सा निर्णय लिया, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पूर्वज, मेरे भारत के आर्यजन, श्रेष्ठ ऋषिजन, उनके विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके ग्रंथ, इन सब की ओर उसका प्रतिदिन ध्यान जाना चाहिए। जैसे आप न्यायालयों में देखते हैं कि वहां पर विधिक व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जब कोई अधिवक्ता किसी फाइल पर बहस कर रहा होता है तो वो अपने पक्ष में विधिक व्यवस्था देता है कि इस पर ऑनरेबल
हाई कोर्ट ये कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। अन्य अन्य ऊपरी न्यायालयों का इस विषय पर ये मत है। इस प्रकार कह करके वो जिस न्यायालय के समक्ष बहस कर रहा होता है उसको ये बताने का प्रयास करता है कि आपके सामने भी अब ये समस्या आ गई है, तो आपको माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य ऊपरी न्यायालयों के निर्णयों का अनुगमन करना चाहिए। आपको उनको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय देना चाहिए। ये क्या है? ये भी न्यायालय के सामने इतिहास ही बताया जाता है कि अब से पहले पहले इस प्रकार की परिस्थितियां बनी, तो आपको इन परिस्थितियों में अब ये उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए। बस यही इतिहास है, वो भी नजीरों का, रूलिंग्स का, विधिक व्यवस्थाओं का एकीभूत केंद्र है। वहां से आपको नजीरें निकालनी पड़ेंगी, विधिक व्यवस्थाएं निकालनी पड़ेंगी और उनको देख करके वर्तमान में उपस्थित समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए इतिहास बहुत अनिवार्य विषय। लेकिन हमारे साथ क्या किया गया है? हमारे साथ ये किया गया है कि इतिहास को भूल जाओ। जैसे गीत बनाया गया, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, वैसे ही एक दूसरा गीत बनाया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, और भूल गए। एक सेंटेंस ने हमको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दिया, या कहिए कि हमको पक्षाघात का दौरा पड़ गया। मानसिक पक्षाघात, ब्रेन हेमरेज कहिए, वो स्थिति हमारी पैदा हो गई। हम भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से, कैसी परिस्थितियों में कौन कौन से निर्णय लिए थे। हम ये भी भूल गए, भुला दिए गए कि कल दिल्ली में क्या हुआ था, अमरोहा में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। उदाहरण के रूप में दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन के जमाने की एक घटना बता रहा हूं मैं आपको। उस समय मात्र 40 लोग दिल्ली में मुसलमान थे, 40, और उन 40 ने किस प्रकार से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया। तो घटना आज के परिप्रेक्ष्य में केवल ये सोच करके कि हम तो पागल थे, मूर्ख थे, हमारे पूर्वज कायर थे, 40 लोगों ने कब्जा कर लिया, ये सोच करके हम घटना को भूल जाते हैं कितने कायर थे हमारे लोग, 40 ही लोगों के कब्जे में आ गए। हमको ये भी सोचना चाहिए कि यदि आज भी कहीं 40 पैदा हो गए हो तो तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। और आज तो 40 नहीं, आज तो करोड़ों में है। तो क्या होने जा रहा है? डराने की बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, समझने की बात है। और जब इतिहास को भूला जाता है तो क्या हो जाता है, ये भी जानने की बात है। गयासुद्दीन बलबन के सामने उसके अधिकारियों ने, जो मुस्लिम अधिकारी थे, उन्होंने अमरोहा के लिए, जो उस समय पूर्णतया 100% हिंदू था, उसके लिए एक ख्वाजा की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। बलबन के सामने बड़े अदब के साथ एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया, साहब इनको हम अमरोहा का ख्वाजा बनाना चाहते हैं। ख्वाजा का अभिप्राय होता है
जो लूट की संपत्ति का ब्यौरा रखे, बड़े प्यार से कहते हैं हम और आप, जो किसी भी व्यक्ति की, जिसको ख्वाजा बोल दिया जाता, ख्वाजा साहब, जो लूट की संपत्ति का ब्यौरा रखता है। और लूट की संपत्ति में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी सम्मिलित होती हैं। उनका भी हिसाब रखता है कितनी किसको देनी है। वो साहब होते हैं जिनको हम साहब लगा करके बोलते हैं। तो वहां का ख्वाजा नियुक्त किया जा रहा था। जब वो व्यक्ति उसके सामने पेश किया जाता है तो वो खाक बोसी करता है। खाक बोसी कहते हैं नवाब अपने बादशाह के सामने जा करके धरती को चूमना। खाक बोसी करने के बाद वो खड़ा होता है। ये बलबन के दरबार का नियम था कि जो भी कोई आएगा महाराज के सामने, सुल्तान के सामने, उसको इस तरीके से खाकबोसी करनी पड़ेगी। खाकबोसी करके खड़ा होता है, उसका नाम बताया जाता है। नाम बताते हुए जो उसका नाम था उसके साथ महियार जोड़ा जाता है। महियार, महियार सुनकर के सुल्तान आश्चर्य में रह जाता है। उसने कहा महियार का मीनिंग क्या है, महियार किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि इसका पिता हिंदू था और अब ये मुसलमान हो गया है। वो महियार कह करके अपने आप को ये एहसास कराना चाहता था, दिखाना चाहता था कि बादशाह अब मेरा ध्यान मंदिरों की ओर से हट करके मस्जिद की ओर हो गया है। मेरे पिता, मेरे दादा परदादा जो कुछ करते रहे थे, मैं अपने उस इतिहास को भूलना चाहता हूं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये गीत किसी न किसी रूप में हमारे दिमाग पर अनेक कालों में, कई काल खंडों में चढ़ा रहा। ये सुनने के बाद महियार शब्द का ये अर्थ है, वो गुस्से से पागल होकर के बलबन खड़ा होता है और दरबार को छोड़ करके पीछे चला जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। जनाब खड़े होते हैं, कुछ मंत्रियों को भीतर से जाकर के बुलावे की खबर आती है कि आपको बुलाया जा रहा है। सभी इस बात से डर के मारे कांप रहे थे कि कुछ भी घटना हो सकती है। जब पीछे जाते हैं तो वहां पर वह कहता है कि इस नीच कमीने को, यानी कि जो आपके मजहब से निकल करके उधर चला भी गया, उसको भी वो नीच और कमीना कह रहा है। इसको इतना महत्वपूर्ण पद दे रहे हैं। आइंदा यदि आपने ऐसी गलती की तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और वो दंड दूंगा कि जो दुनिया देखेगी और कहेगी कि अच्छा किया। सिर झुका करके चले आते हैं। ये आपके लोगों के साथ वहां जाकर के हश्र होता है उनका। और जियाउद्दीन बर्नी जो एक लेखक रहा है उस समय का, आपने उनका नाम सुना होगा, उनकी डायरी से ये मैं बता रहा हूँ। वहां पर ये घटना इस तरीके से लिखी हुई है। हिंदुओं का हश्र, इतिहास से गायब अनकही कहानियां, इस पुस्तक में इसका उल्लेख है। मैं इसलिए बता दिया करता हूं कि आपको ये न लगे कि ऐसे ही बताया जा रहा है। मैंने पुस्तक का नाम बताया है और जो इसमें उल्लेख कहां से किया वो आपको बताया। ये घटना उस समय की और उसके बाद की अन्य घटनाओं पर यदि आप विचार करेंगे तो वो ज्यों का त्यों सिलसिला आज तक चला रहा है। उनको अपना खूनी इतिहास याद है और आप डूब गए एक अहिंसावादी बनो, अहिंसावादी बनो। सिद्धांत की अति आत्मघाती होती है। सिद्धांत की सीमाएं होती हैं।
आज आपने सुना एक महिला ने अपने पति को ड्रम में रखवा करके अपने आशिक से समाप्त करवा दिया, अपने आप भी सम्मिलित रही। मैं उस पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूं, उस घटना की ओर भी नहीं जा रहा हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस घटना की आप सब ने निंदा की है और कहा है कि उसने मर्यादा भंग की है, उसने धर्म का पालन नहीं किया, उसने नीचता की सारी सीमाओं को लांघ दिया। आज वो पति हंता कही जा रही है भी, लेकिन कई बार मर्यादाओं की रक्षा के लिए, इस बात को छोड़ दीजिए, आप कई बार जो पति हंता है उसको पति हंता न कह करके उसको सन्नारी कहते हैं, महान वीरांगना कहते हैं। ये समय समय का फेर होता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मर्यादा की रक्षा के लिए कभी कभी मर्यादाएं तोड़नी पड़ती हैं और मर्यादा तोड़ने में भी देखा जाता है कि आनंद की अनुभूति होती है, गौरव की अनुभूति होती है। इसी घटना को जरा पीछे की तरफ लेकर के चलिए। छत्रसाल के पिता चंपत राय, उनकी रानी सारंधा युद्ध के मैदान में खड़े हैं, मुगल सैनिक आकर के घेर लेते हैं, राजा बीमार है, असहाय है, अशक्त है। राजा ने देखा कि अब मृत्यु एकदम सन्निकट है, तो अपनी रानी से कहते हैं, सारन एक काम करोगी? सारन ने अपने आप को एक महान वीरांगना के रूप में, एक सन्नारी के रूप में, एक पतिव्रता नारी के रूप में प्रस्तुत किया। जी महाराज, आप आदेश कीजिए। महाराज कहते हैं कि अपनी तलवार से मेरा सर जल्दी उतार दीजिए। रानी घबराती है, नहीं महाराज ये नहीं होगा। कहते हैं कि समय सोचने समझने का समय नहीं है, इससे पहले कि दूसरा मेरे सर को कलम करे, शत्रु की तलवार मेरे छाती में उतरे, उससे पहले अपनी तलवार से मेरा काम तमाम कर दीजिए। रानी पत्थर का दिल करके यही कर देती हैं और उसके बाद अपनी छुरी से अपनी छाती को में उस खंजर को घोंक लेती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इस महान नारी को पतिहंता नहीं कह सकता, यद्यपि उसने ही पति को मारा, लेकिन ये मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा को तोड़ने वाली बात हुई। मर्यादा टूटी, लेकिन मर्यादा टूट करके भी इतनी बड़ी मर्यादा बना गई कि उस मर्यादा के सामने आज हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो सिद्धांत की सीमाएं होती हैं और कभी कभी वो सिद्धांत भी ताक पर रखना पड़ता है। हमारे यहाँ पर कहीं कोई ये वेद संगत बात नहीं है कि कोई नारी अपने पति के साथ चिता में जलेगी, लेकिन जब समय आया तो मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादाओं को तोड़ना पड़ा और हजारों हजारों की संख्याओं में नारियों ने अपना बलिदान दिया, जौहर किए। उनके जौहर को भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जब उसकी ही नीचता बहुत नीचे जाकर के गिर गई और जबरन पतियों के साथ में उनको सती किया जाने लगा, वो घटनाएं भी हुई, वो निंदनीय है। समाज की ओर से किया गया क्रूर व्यवहार। तो जो लोग अपने खूनी इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, जो बलबन कर रहा था और 40 हिंदुओं के बल पर उसने फिर दिल्ली का क्या हाल किया, 40 मुसलमानों के बल पर, फिर इसमें क्या हुआ, ये सब हमारे आपके सामने है। आप ये भूल गए, आप अपने लोगों को कोसने लगे कि 40 लोगों के सामने सरेंडर कर दिया और उनके लिए इतिहास का गौरव बन गया कि 40 लोगों ने क्या कमाल करके दिखा दिया। तो आज भी तो हम कर सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी संख्या में। तुमने कल की बातों को भुला दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कल की बातों को भुलाया नहीं, बल्कि और भी मजबूती के साथ उसको पकड़ लिया, पकड़ करके खड़े हो गए।
अब जरा कश्मीर की ओर चलिए, जहां पर पहलगाम की घटना हुई है, वहां पर भी किस तरीके से आपको हिंदू विहीन किया गया, उस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कश्मीर आतंकवाद की पूरी कहानी, ये पुस्तक मैंने लिखी थी और इसमें पूरी कहानी को मैंने समेटने का प्रयास किया है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से घाटी को नहीं, पूरी कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र रचा गया। अब देखिए, हिंदू विहीन हो गई, लेकिन राजा अभी भी हिंदू था, महाराजा हरि सिंह, आप सबने सुना। और उसका बेटा करण सिंह जो आज भी है, उसके बारे में भी सबने सुना। मुझे लगता है कि भारतवर्ष का अंतिम राजा है जो अभी जीवित है। महाराजा करण सिंह के पिता हरि सिंह, हरि सिंह को भी सत्ता से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र रचे गए कि एकमात्र प्रतीक के रूप में यही यहां पर क्यों है। कश्मीर तो हमारा हो चुका, जब यहाँ की आबादी हिंदू हो चुकी तो कश्मीर हमारा हो चुका, तो इसको यहां से चलता किया जाए। और जब हम और आप सारे शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसका गुणगान हो रहा था, जो मात्र 2 दिन का आंदोलन था, 2 दिन का मात्र। 8 अगस्त से चला, 9 अगस्त को खत्म हो गया था, सारे जेल में डाल दिए थे, उठा करके बंद कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन इतना महिमा मंडित हुआ, और उसी समय आपके कश्मीर में क्या हो रहा था, थोड़े बाद की बात है, 4 साल बाद की बात है, लेकिन उस समय सहयोगी नहीं थे जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही थी। इसी पैटर्न पर, इसी तर्ज पर, इसी तरीके से यही शब्द रख करके एक आंदोलन चला, महाराजा कश्मीर छोड़ो, महाराजा कश्मीर छोड़ो। और उस कश्मीर छोड़ने के अभियान में नेहरू जी सबसे अगली पंक्ति में थे। एक भी आतंक, हमारे जो क्रांतिकारी थे जिनको ये आतंकवादी कहा करते थे, उनका एक का भी मुकदमा नेहरू ने खड़े होकर के नहीं लड़ा। लेकिन कश्मीर में उस समय शेख अब्दुल्ला जो उन्नति करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, उसके बारे में जब ये सूचना हमारे नेहरू जी को मिली, तो नेहरू जी वहां जाते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई में सम्मिलित होते हैं और उसके लिए मुकदमे लड़ने की भी पैरोकारी भी करते हैं। उस समय 20 लोग मारे गए थे एक ही दिन में। और नेहरू के साथ क्या हुआ था, एक सभा में जहां पर कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, कहा जाता है कि उसमें महाराजा हरि सिंह भी उपस्थित हुए थे। नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जितने कांग्रेसी थे सब खड़े हो गए। जब नेहरू जी ने उस सभा में, उस हॉल में प्रवेश किया, तो सभी कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए। लेकिन महाराजा हरि सिंह भी उस समय जम्मू कश्मीर के शासक होने के नाते उपस्थित थे। अब एक संगठन के अध्यक्ष के आने के लिए जरूरी नहीं था कि राजा भी खड़ा होगा, राजा बैठे रह गए। और इसी घटना को नेहरू ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि एक दिन तेरा यहां से बीज नाश करूंगा। देखिए, राष्ट्र से बड़ा निजी अहंकार हो गया।
और जो आज पहलगाम में हो रहा है उसकी भूमिका में, उसके जड़ में जाकर के झांकने का प्रयास कीजिए कि घटनाएं कहां से घटित होनी आरंभ हुई। शेख अब्दुल्ला एक प्राइमरी स्कूल का टीचर था। उसको महाराजा ने इसलिए निकाल दिया था कि उसने एक बच्चे के साथ में अप्राकृतिक संबंध बनाए थे। गंदगी की सीमाएं नहीं है। वहां से उसको निकाला गया तो वो भी जाकर के दिल्ली में नेहरू से मिलता है। चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक हो गए, दोनों का दुश्मन एक हो गया। दोनों ने संकल्प ले लिया कि इसको खत्म करेंगे यहां से, और इसी पर काम करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। घटना यह भी बताई जाती है, प्रमाणिक नहीं है लेकिन चर्चा में रहती है, लेखों में भी आ जाती है। एक वक्त पर महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी को एक थप्पड़ मार दिया था, और वो भी उनकी सभा में पहुंच करके नेहरू ने धृष्टता जब की तब किया गया था। उन्हीं के महल में चल रही विशेष मंत्रणा बैठक में नेहरू पहुंच गए थे और किसी बात पर जाकर के वहां चैलेंज करने लगे थे। राजा ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा कि मैं देश का भावी प्रधानमंत्री हूं। इतना सुनने के बाद उनके मुंह पर थप्पड़ दिया कि जो होगा सो होगा, यहां तो मैं राजा हूं और ये मेरी सभा है, तुम्हारा क्या मतलब? इस घटना का प्रभाव क्या गया, क्या निर्णय लिए गए, आगे की घटनाओं को देखिए। दोनों ने संकल्प ले लिया कि इसको हटा करके दम लेंगे, और यही करके भी दिखाया। जब देश आजाद हो रहा था तो नेहरू जी ने ये संदेश स्पष्ट शब्दों में दे दिया था कि मुझे वहां पर महाराजा हरि सिंह नहीं चाहिए। सरदार पटेल के माध्यम से ये खबर वहां तक पहुंचा दी गई थी कि नेहरू की इच्छा कतई भी नहीं है कि वहां पर महाराजा हरि सिंह रहें। महाराजा हरि सिंह को जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। अपने पद से हटाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। वार्ता का माध्यम सरदार पटेल को बनाया गया। सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को नेहरू की ससुराल कहा करते थे। ससुराल का मतलब जिससे विशेष लगाव हो, अटैचमेंट हो, उसका लगाव वहां पर था, इसलिए सरदार पटेल नेहरू की ससुराल के नाम से बोलते थे। कभी जम्मू कश्मीर नहीं कहते थे, वो तो नेहरू की ससुराल है, क्योंकि वहां का सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। पटेल से कह दिया था कि ये छोड़ दो, बाकी सब आप देख लो। छोड़ दिया। सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह को अपने पास बुलाया, उनसे वार्तालाप किया, और बड़े भारी दिल से उन्होंने उनको ये बताया कि आपको मैं ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर को कुछ काल के लिए छोड़ दो और आप वहां से अलग हट जाओ। इसके लिए मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि आपके ही बेटे कर्ण सिंह को हम वहां का राजा बना देंगे। महाराजा का बेटा महाराजा का बेटा कर्ण सिंह अपने पिता के साथ गद्दारी कर चुका था, उसके खिलाफ जा चुका था, नेहरू की गोद में जाकर के बैठ गया था, और उसको ये लग रहा था कि अब तू राजा बन जाएगा तो तेरी अलग ही कोई बात हो जाएगी।
नेहरू अपने खेल में सफल हो गए। महाराजा, जो कि वहां के लोकप्रिय राजा थे, भविष्य में यदि वहां पर राजशाही आती तो महाराजा के साथ पूरा जम्मू क्षेत्र खड़ा होता और जम्मू क्षेत्र से वह विधायक बन करके जम्मू पर प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री के रूप में शासन करते। इसलिए नेहरू ने वहां से उसको चलता कर दिया और उसमें उनके बेटे ने विशेष भूमिका निभाई। शेख अब्दुल्ला बल्ले बल्ले हो गया। उसने इस पर लिखा कि आज जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये महत्वपूर्ण दिवस है जब महाराजा हरि सिंह का अवसान हो गया है। नेहरू ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से हमसे ये निवेदन किया है कि आप महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह को वहां का कुछ समय के लिए शासक स्वीकार कर लें। तो वो कहता है कि ये सबसे बड़ी घटना है कि यहां से महाराजा हरि सिंह का बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। हिंदुस्तान के उस समय के राजाओं में से अकेले एकमात्र राजा महाराजा हरि सिंह थे जिनको उनकी रियासत से निकाल करके दूर फेंक दिया गया था और मुंबई में रह करके ही उनका अंत हुआ था। एक देशभक्त राजा के साथ ये व्यवहार इस देश की पहली सरकार ने किया और 1857 में जो बहादुर शाह जफर नाम का एक दिल्ली के लाल किले के भीतर का बादशाह हुआ करता था, जिसको उस समय का हिंदुस्तान का बादशाह कहकर के महिमा मंडित किया जाता है, मुगल बादशाह के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। उसका निर्वासन यहां से होता है और उसको ले जा करके रंगून भेज दिया जाता है। उस घटना को तो बहुत महिमा मंडित करके पढ़ाया जाता है। एक गद्दार को भेज दिया गया जिसने 1857 की क्रांति के बारे में खड़े होकर के न्यायालय में यह बयान दिया था कि मेरा 1857 क्रांति से कोई मतलब नहीं। क्षमा याचना करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरे प्राण रक्षा कर दीजिए। वो सावरकर से बड़ा हो गया जिसने गांधी जी के मुकाबले 8 गुनी सजा काटी थी। सावरकर जी ने 8 गुनी, उन्होंने 7 साल के करीब काटी और इन्होंने 28 वर्ष के करीब काटी थी। 28 वर्ष जेल में रहने वाला व्यक्ति इनके लिए उपेक्षा का पात्र बन जाता है। रंगून को भेज दिया गया, उसके लिए आज तक छाती पीटते हैं। और इधर आपके महाराजा हरि सिंह के साथ इन्होंने जो कुछ किया उसको इतिहास से मिटा दिया गया। उसके वहां रहने से सुरक्षा को खतरा हो रहा था, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को खतरा हो रहा था। लेकिन असल षड्यंत्र क्या था कि महाराजा हरि सिंह के रहने से शेख अब्दुल्ला वहां का मुख्यमंत्री बनने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। तो आपकी जम्मू कश्मीर को थाली में सजा करके राजा को वहां से हटा करके सीधे सीधे वहां का राज्य मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दे दिया गया 1832 में, जिसको आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसका नाम 1932 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नामकरण करते हुए शेख अब्दुल्ला ने इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा था। बाद में हमारा मूर्ख बनाने के लिए 1940 के करीब 39 के करीब इसका नाम बदल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। तो एक राजा को इस तरीके से बड़े शानदार तरीके से वहां से हटा दिया गया और कांग्रेस ने अपनी मिलीभगत करके ये जम्मू कश्मीर का पूरा राज्य एक परिवार को दे दिया। इस पर एक जनाब हुए हैं एस पॉल कपूर और उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में लोकप्रिय असंतोष, देखिए लोकप्रिय शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लोकप्रिय असंतोष, जो वहां पर आतंकवाद चल रहा है, मच रहा है,
ये मानसिकता देखिए लेखक की। लोकप्रिय असंतोष मुख्य रूप से भारत की केंद्र सरकार के दीर्घकालिक कुप्रबंधन और दुराचार का परिणाम है। उसमें यदि आप वर्तमान सरकार को भी देखें तो वो भी कुप्रबंधन के घेरे में आ जाती है। वो लोकप्रिय आंदोलन है, यानी वहां के लोग उसको चाहते हैं। और लोग चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका एक मजहब है, और वो मजहब उनको ये प्रेरणा देता है कि पूछ पूछ के गोली मारिए कि आप हिंदू हैं, कौन है जो हिंदू है वो अलग खड़े हो जाइए, जो मुस्लिम है वो अलग खड़े हो जाइए। वो लोकप्रिय आंदोलन हो गया और उसके पीछे सरकारी कुप्रबंधन खड़ा है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं आप। हजारों हजारों करोड़ के पैकेज दे करके भी आप उनको अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। गलती आपकी है। उनकी सोच के लिए पानी पीछे से वैसा ही आता रहे, उन्हें ऊर्जा वैसी की वैसी ही अपनी किताब से मिलती रहे, और वो अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को यथावत बनाए रखें, ये चलेगा। लेकिन कुप्रबंधन आपका आपके ऊपर आकर के पड़ेगा। गलती आपकी है। उस सोच के वशीभूत होकर के वहां पर जो कुछ हो रहा है उसे चलने दिया जा रहा है। 26 अक्टूबर 1947 की घटना याद कीजिए। महाराजा हरि सिंह प्रतीक्षा कर रहे थे 25 अक्टूबर को, और उस दिन अपने प्रधानमंत्री से, जिसको दीवान कहते थे, उनसे ये कहते हैं शाम को कि यदि आज दिल्ली से कोई खबर आ जाए कि दिल्ली हमको अपने साथ लगाने के लिए तैयार है। देश का पहला प्रधानमंत्री ये इंतजार कर रहा था कि महाराजा हरि सिंह आकर के मेरे सामने नाक रगड़े, और मैं उसको मुर्गा बना करके फिर उससे ये कहूं कि नाक रगड़ दी तो अब बता इस पर हस्ताक्षर कर, मेरे सामने करेगा। महाराजा हरि सिंह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बैठे रहे, वहां से निकले नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता हूं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि जहां मुझे जलील होना पड़े। इसी कारण जम्मू कश्मीर जलता रहा। 8,000 से अधिक लोग वहां पर मारे जा चुके थे। तब अंत में दिल्ली में एक सभा होती है। नेहरू जी भी उपस्थित थे, सरदार पटेल भी उपस्थित थे, अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित थे। जैसे अभी आपने देखा सीसीएस की बैठक हुई, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य मंत्री, अन्य अधिकारी उसमें उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के बारे में करना क्या है? नेहरू ने एक उदासी भरा हुआ भाषण दिया। यदि हम ये कर देंगे तो जंग छिड़ जाएगी, उधर से पाकिस्तान आ जाएगा। कल परसों का पाकिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं था, आपने कुछ भी नहीं दिया, जो भी था उसके पास में वो ज्यादा आपके मुकाबले कुछ नहीं। सरदार पटेल खड़े होते हैं, देख लिया कि अपने ससुराल को बर्बाद कर देगा। सभा के बीच खड़े होकर के सरदार पटेल कहते हैं कि कितने सैनिक की आवश्यकता है, कितना खर्चा होगा। सेनाध्यक्ष भी वहां पर, तत्कालीन सेनाध्यक्ष बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि लगभग ये चीजें चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इससे भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी दिया जाएगा, लेकिन कश्मीर को बचाइए। आप यहां से उठिए। ये क्या सुन रहा हूं मैं? निराशा के भाषण सुन रहा हूं, ये नहीं चलेगा। सरदार पटेल के कठोर निर्णय के सामने सबकी बोलती बंद हो गई, और उसी दिन वहां के लिए हमारी सेना के जो जहाज थे, विमान थे, वो जाकर के उड़ान भरते हैं। उसी दिन शाम के समय
महाराजा हरि सिंह अपने मंत्री प्रधानमंत्री से ये कह करके सोते हैं कि ये रिवॉल्वर ले लीजिए, ये मैंने लोड कर दी है, यदि आज शाम रात्रि में दिल्ली से कोई सही सूचना नहीं आती है तो आप प्रातः काल में मुझे सोते हुए को मेरी कनपटी पर रख करके इससे मेरा काम तमाम कर देना। मैं नहीं चाहता कि मैं जाकर के दिल्ली में किसी व्यक्ति के सामने नाक रगड़ूं। आपके सरदार पटेल जी के हस्तक्षेप के चलते कश्मीर आपका उस समय बच गया, महाराजा हरि सिंह बच गए। और उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने देश के साथ मिलने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। 41,000 लोगों का एक स्थान पर 50,000 भी लिखा है 2017-2020 तक कश्मीरी आतंकवाद के नाम पर हम काम यानी कि इतने लोगों का बलिदान दे चुके हैं, जिसकी जनसंख्या लाखों में हो, वहां पर इतने लोगों का कत्ल हो जाना, आप समझिए कितने बड़े दुख की बात है। और ये घटनाक्रम यही नहीं रुका, नेहरू के जमाने में यथावत चलता रहा। 48 की जनवरी में ही नेहरू जी हमारे देश के इस महत्वपूर्ण भाग के बारे में यूएनओ पहुंच जाते हैं, यूएनओ में जाकर के इस समस्या को रख देते हैं, मामला लटक गया। 1962 में देश की चीन के साथ लड़ाई होती है, परिणाम को हम सभी जानते हैं। 1965 के सितंबर में घटना दूसरी तरफ चली जाती है। अगस्त के महीने में पाकिस्तान की ओर से छद्म पाकिस्तानी आते हैं, हमारे देश की सेना के साथ लड़ना आरंभ करते हैं। 5 सितंबर 1965 को विधिवत युद्ध आरंभ हो जाता है। जिस बात को लेकर के वो लोग चले थे, जिस उम्मीद को लेकर के वो चले थे, सरदार पटेल तो उस समय नहीं थे, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में हम सब को उपलब्ध था। उसने दिखा दिया कि मैं सरदार पटेल का ही रूप हूं। और उन्होंने जितने भी कबायली या दूसरे छद्म सैनिक उधर से आए थे, उनको तो भगाया ही, देश को निर्णायक विजय भी दिलाई। लेकिन फिर आपको मारने की तैयारी की गई। ताशकंद में जो कुछ हुआ वो जम्मू कश्मीर के भीतर इस्लामिक आतंकवाद को जीवित बनाए रखने के लिए हुआ। ये तो हमको चाहिए, ये तो हमारा हो चुका। 71 में क्या हुआ, आपने युद्ध जीता, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के जो पीओके कहलाता है उस भाग को अपने साथ लेने में असफल रहे। देश ने पौरुष दिखाया, लेकिन अगले ही वर्ष क्या हुआ, अगले ही वर्ष आपके देश को तोड़ने के लिए आनंदपुर प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान ने उसमें अहम भूमिका निभाई, पीछे से बैठ करके उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि हम आपके साथ में हैं, और उन्होंने देश में खालिस्तान का आंदोलन आरंभ किया। खालिस्तानी आंदोलन के कारण जो हमको करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना पड़ा,
आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमने जो अनेक बलिदान दिए, उस सब के पीछे यदि इतिहास की निष्पक्ष होकर के आप समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बांग्लादेश की कीमत थी। आपने बांग्लादेश बनवाया, उसकी कीमत आपको कश्मीर में और आपके पंजाब में चुकानी पड़ी। और आज वही बांग्लादेश आपके साथ क्या कर रहा है? मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप छोड़ो कल की बातें गाते रहे और वो कल की बातों को पकड़े रहे, और आपकी वफाओं के बाद भी वो बेवफाई करते रहे। इसलिए इतिहास को पकड़े रहना होगा। उन्होंने दूध मुए बच्चों के छाती में खंजर भोंक कर उसको तलवारों पर उठाया है। माताओं के सामने बिलखते हुए बच्चों को दिखाया, देख हम कितना बहादुरी का काम कर रहे हैं। उनको ऊपर से लाकर के धरती पर पटका है। ये अनेक किस्से हैं, ये बताए नहीं जा सकते। 40-50 मिनट की स्पीच में ये बातें नहीं आ सकती, लेकिन आपको घटनाएं क्लियर हो गई होंगी। जो भी इतिहास का गंभीर विद्यार्थी है वो सब जानता है। दूध मुए बच्चों को, 5 साल के 6 साल के बच्चों को माताओं के सामने फाड़ करके अलग किया गया। कहा जाता है कि कल की बातें छोड़िए, ये क्या नफरत की बातें की जा रही हैं। अरे नफरत की बातें नहीं की जा रही, वो तो पकड़े हुए हैं। आज मुर्शिदाबाद में देखिए क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में 6 साल के बच्चे को 50 मुसलमान पीट करके, लाठियों से पीट करके, वो बच्चा चीख रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उसको कुछ पता नहीं कि तू मुसलमान है कि हिंदू है, तू कौन है। वो दृश्य नहीं देखा गया। ये मर्मस्पर्शी दृश्य होते हैं, ये पीड़ा के दृश्य होते हैं। ये अपने उस नपुंसकत्व को कूसने के क्षण होते हैं जिसमें हम इतिहास को भूल जाने की बात करते हैं। उनके साथ वो उसी घटना को ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं जिसको आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल पहले दोहरा रहे थे, कर रहे थे। उसकी पुनरावृत्ति उनकी ओर से हो रही है। अरे जब उन्होंने नहीं छोड़ा, जब उन्होंने अफजल बेग वाली परंपरा को नहीं छोड़ा, तो आप शिवाजी की परंपरा को क्यों छोड़ते हैं? इसलिए इस भ्रांतिपूर्ण मूर्खता से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि इतिहास को छोड़ दीजिए, कल की बातों को छोड़ दीजिए। इतिहास होता ही इसलिए है कि वो नजीरों का संपुंजन होता है, केंद्र होता है, वो विधिक व्यवस्थाओं का केंद्र होता है। अपने रामचंद्र जी को याद कीजिए, जब वह अपनी अयोध्या से निकल करके दंडकारण्य में पहुंच जाते हैं, वहां पर अनेक ऋषि महात्मा आते हैं, मुनिजन आते हैं, उनसे वार्तालाप होता है। वो अपने कष्टों को बताते हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो उस दिन रामचंद्र जी संकल्प लेते हैं कि जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं उनका समूल विनाश करूंगा। जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो कंधे पर धनुष को देख करके सीता जी कहती हैं कि महाराज वहां तो वनवासी होकर के रहना, वहां धनुष का क्या करोगे? तो वहां कहते हैं कि वहां अनेक प्रकार के हिंसक वन्य जीवों से सामना करना पड़ेगा सीते, इसलिए जरूरी है। अब आप समझ लीजिए, उनको पता था कि वहां पर राक्षस भी रहते हैं और वो किस किस तरीके से क्या क्या गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं।
हमारा जो विशाल भूमंडल पर साम्राज्य हुआ करता था, उसको अगर आज सीमित कर दिया, संकीर्ण कर दिया, संकुचित कर दिया है, तो उन दुष्टों ने किया है। इसलिए उनका भी सामना करना पड़ेगा। रामचंद्र जी को केवल यहां तक केंद्रित कर देना कि उन्होंने अपनी पत्नी को लेने के लिए रावण से युद्ध किया था, नहीं किया था। एक बोलिए राक्षस दिनेश जी। विनाश के लिए उन्होंने ऐसा किया था, और उसके लिए तैयारी करके गए थे, धनुष हाथ में लेकर के गए थे। उस धनुष को लेकर के मुनियों के बीच में संकल्प लेते हैं कि मैं सारे राक्षसों का अंत करूंगा। और जब सीता जी कहती हैं कि आप तो यहां भी नई बातें करने लगे हो, दो ही भाई हो, दोनों कैसे शत्रुओं से लड़ेंगे, तो कह देते हैं कि मुझे तुमको छोड़ना भी मंजूर है, लेकिन मैं राजकुमार हूं और ये हमारे प्रजाजन है, मैं राजा हूं, इसलिए इनकी प्राण रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है। जब तक उस संकल्प को लेकर के हम नहीं खड़े होंगे, जब तक हम देश के मुख्य धारा के साथ काम करने वाले लोगों को अलग करके और देश की मुख्य धारा को गंदला करने वाली सोच, मानसिकता, व्यक्तियों के समूहों, संप्रदायों के विरुद्ध कमर कसने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम राम के उपासक नहीं कहला सकते भाई। राम की उपासना का अभिप्राय है कि राम जैसा फौलादी व्यक्तित्व और उनके अनुसार का दिव्य संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। तब हम देश की रक्षा करने में अपने आप को सफल समझेंगे। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत छोटी चीजें आज हम स्पष्ट कर पाए हैं, लेकिन कभी फिर समय मिलेगा तो आगे भी इन पर हम चर्चा करते रहेंगे। समय हो चुका है। पंजाब केसरी में एक लेखमाला छपी थी, उसमें बताया गया था कि नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला के साथ क्यों हाथ मिलाया और क्यों दोनों ने एक ही एजेंडा पर काम करना आरंभ किया। उसके संपादक अश्विनी कुमार, आपने सुना होगा नाम, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, क्या हिंदू मिट जाएंगे। ये उन्होंने लेखमाला छापी थी, मैंने पढ़ी थी, आपने भी किसी ने पढ़ी होगी शायद। नहीं पढ़ी है तो उस पुस्तक को भी लीजिए, आपका मार्गदर्शन करेगी। यहाँ पर तो केवल संकेत किए जाते हैं, लेकिन विशेष सामग्री कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हमारे दिमाग की नसें खुलेंगी, कहाँ से उन षड्यंत्रों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि कौन कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो हमको पता चलेगा। आप समझ लीजिए, बहुत थोड़े से अंतर के साथ आप बैठे हैं समय, आप में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। आपकी संख्या में से आधी तो निष्क्रिय कर दीजिए, जो कोई मतलब ही नहीं रखती किसी बात से। फिर आप कहाँ आ गए, 100 में से 50 पर आ गए आप। 50 के बाद अब उसमें कम्युनिस्टों को जोड़िए, उन लोगों को जोड़िए जिनकी मानसिकता आज भी नेहरू गांधी के मकड़जाल में फंसी हुई है, इनको जोड़िए, ईसाइयों को जोड़िए, मुस्लिमों को जोड़िए, थोड़ा सा अंतर आपका रहता है। और उसे वह पूरा कर देना चाहते हैं आपको जातियों में बांटकर, जय भीम का नारा दे करके, ओबीसी का नारा दे करके। उनमें से जैसे ही वो निकले, उनका गणित सफल हो जाएगा। इसलिए सेमिनार कीजिए। अभी हमने मनुस्मृति पर एक कार्यक्रम किया, मनु महोत्सव, दुनिया का पहला कार्यक्रम है जो मनु महोत्सव के नाम से मनाया गया। अभी तक तो मनु को गाली दी जाती थी, हमने मनु महोत्सव किया। अब आपको, हमको, सबको मिलकर के करना क्या है, जातियों की दीवारें गिरें, हमारे भीतर समरसता पैदा हो और हम हिंदू के बिंदु पर एक स्थान पर आकर के खड़े होना सीखें। इसके लिए हमको प्रयास करना होगा।
तब जाकर के जो कुछ भी हमारा जम्मू कश्मीर में अब हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति से हम बच सकते हैं। देश की सरकारों के सात्विक चिंतन के साथ, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को समन्वित कीजिए। केवल और केवल सरकार के भरोसे रहना और सरकार पर सारी जिम्मेदारियों को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी हमारी भी होगी। लोगों को जागरूक करना हमारा काम होगा, उनको सावधान करना। देश का प्रधानमंत्री यदि ये खड़े होकर के कहीं से कह रहा है कि सनातन के नाम पर सब एक हो जाओ, वो सनातन को मिटा देना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपको सावधान करने के लिए दिया गया बहुत बड़ा संकेत है। अब ये कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे हमको अपने अपने स्थानों पर जागरूक सिपाही बन जाना है, ये हमको और आपको देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी आदरणीय, ये वार्ता जो कि हम लगातार सुनते आए हैं, जितनी हम वार्ता को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसका वार्ता के अनुरूप दूसरे पक्ष से जो बात सामने आ रही है, वो और भी जटिल, और भी कठिन और भी षड्यंत्रकारी सामने दिख रही है। इन्हीं बातों को लेकर के कल और परसों आदरणीय प्रेमलता बहन आई थी, उन्होंने भी बात रखी। आदरणीय समूचे सदन के सदस्यों ने, आदरणीय सदस्यों ने ये वार्ता सुनी और कई बार तो मुझे लगता है कि छोड़ो कल की बातें ही अच्छा है कि कल तक जो हो गया है, वो हम इतिहास के आईने में देख कर के और उस पर अमल करें कि अब कल की बातें ना हों। लेकिन हाँ, जो बात दोहराई जानी चाहिए, वो बात नहीं दोहराई जा रही है और जो बात भुला देनी चाहिए, वो बात अभी उस कदर आगे नहीं बढ़ रही है। मैं कल मुख्य वक्ता रहीं आदरणीय बहन प्रेमलता जी से आग्रह करूँगा कि अगर आप कुछ वार्ता या टिप्पणी रखना चाहें तो स्वागत है। जी, जब तक संभवतः हो तब तक आवाज़ नहीं पहुँची होगी और जी भाई साहब। जी, हाँ, मैं एक्चुअली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, तो मुझे लगा कि मेरा विषय नहीं होगा। जी बताइए। हाँ, आज का जो सत्र अभी रहा जी। जी, 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 आप टिप्पणी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बहुत बढ़िया आज का जो सत्र रहा नेहरू जी और राजा हरिश्चंद्र वहाँ के जो थे जम्मू कश्मीर के महाराज, तो उनकी जो घटनाक्रम जो भाई साहब ने बताया डॉक्टर राकेश जी ने और यथार्थ है, सत्य है ये घटना क्योंकि वो षड्यंत्र के तहत जम्मू और कश्मीर को भारत के एक हिस्सा बनने से रोका गया, अलग किया गया और नेहरू जी तो चाहते ही नहीं थे और इसी तरह से उन्होंने मानसरोवर की जो भूमि थी हमारी, उसे भी दे दी और कहा कि वो बंजर ज़मीन है, उसपे तो कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। सरदार जी ने पूछा, तो कहा कि नहीं वो कुछ होता नहीं है, तो सरदार जी ने एक शब्द ये भी कहा था कि सर आपकी सर पे भी बाल नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, इसे भी दे दें पाकिस्तान को मतलब चीन को। तो ये एक ऐसा डायलॉग भी आप समझ सकते हैं या जो भी है सत्य भी है ये, कि जिसके सिर पे बाल नहीं है वो भी हम चीन को दे दें। हमारे ज़मीन में अगर फसल नहीं होती है, घास-फूस नहीं होता है, उपजाऊ नहीं है तो हम चीन को दे दें। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि मतलब अगर कोई चीज़ अगर बंजर ज़मीन भी है तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? तो इसी तरह से हम अ, अगर एक मानवता को भी जोड़ें, तो हम ऐसे लोगों को भी छोड़ते चले आते हैं लगता है जो हमारे काम के नहीं है। और हमने इसी तरह से जैसे नेहरू जी ने ज़मीन छोड़ी, ऐसे तरह से हमने अपने वनवासी आदिवासियों को भी छोड़ा जातिवादी भेद करके उन्हें हमारे लायक नहीं समझा और ऐसी एक धुइयाँ भी बनती गई। और आवश्यक है जागरूकता की, पुराने इतिहास से हम शिक्षा ले सकते हैं, पुराने इतिहास को हम समझ सकते हैं और उससे प्रेरणा लेकर के नई वर्तमान स्थिति में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। इतिहास सीखने के लिए है, इतिहास समझने के लिए है,
पुरानी घटनाएं भविष्य में न दोहराई जाए, क्योंकि 2000 साल लगभग हो चुके हैं। ये घटनाएं बार-बार दोहराई जा रही है, हिंदू दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है और हम फिर भी गर्व से कह रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम भारत में उच्च शिखर पर हैं। हम ऊपर-ऊपर तो उच्च शिखर पे हैं, लेकिन हम नीचे की तरफ से जो होती है ना जड़ें कटती हैं, तो हमारी जड़ें तो जो मजबूत हैं, होनी चाहिए, वो तो कटी जा रही हैं। अंदर-अंदर धर्मांतरण जो हो रहे हैं, वो तो बंद नहीं हो रहे हैं। अंदर-अंदर हमारे जो लोग मारे जा रहे हैं, वो तो कम नहीं हो रहे हैं। जब देश की जब जनता ही नहीं रहेगी, तो ऊपरी आवरण कब तक बचा पाएगा हमें या ऊपरी आवरण कब तक रहेगा? आप कह लीजिए एक छोटे से उदाहरण के एक वृक्ष है, उसमें नीचे दीमक लग चुकी है। वो दीमक उसकी जड़ों को नीचे से खोखला करे जा रही है। अब हम ऊपर की उसकी डाल, पत्तियाँ, शाखाएँ हरी-भरी लहला रही हैं, उसको देख-देख कर खुश हो रहे हैं। तो यही स्थिति हमारी हिंदुओं की है। इस स्थिति से जब तक हिंदू बाहर निकलेगा नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता। अगर कोई हमारे पेड़ की जड़ों में अगर छाछ डाल रहा है प्रतिदिन पानी की जगह, तो उसे डालना बंद करना होगा। इस उस छाछ डालने वाले को हटाना ही होगा। अगर आप पोषण नहीं दोगे अपने पेड़ को, अगर आप पानी नहीं दोगे, खाद नहीं डालोगे, तो आपका पेड़ एक ना एक दिन टूट जाएगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा। वो भविष्य के लिए फिर बचेगा नहीं। ना वो फल दे पाएगा, ना फूल दे पाएगा, ना हवा दे पाएगा। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखें। एक छोटी-सी बस टिप्पणी, समय नहीं है इसलिए, फिर कभी विषय हुआ तो आगे बात करेंगे। जी। हाँ जी, अवश्य ही। और ये निवेदन भी रहेगा कि जब अगले सत्र में हम, क्योंकि ये ताज़ा-ताज़ा घटना सामने है और अगले जी, सत्र में जब हम वार्तालाप करेंगे, तो जी। आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी के साथ भी वार्तालाप भी हम करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन भी होगा, जिससे कि और भी बातें सामने आ सकती हैं। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज़ है, कृपया। जी, जी। सदन को बहुत-बहुत प्रणाम। और आज हम आदरणीय डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, आदरणीय हेमा बहन जी उपस्थित थी। आदरणीय भ्राता जी जो हमारे लौह पुरुष, जिनको हम तो क्या कहेंगे, हमारे पास तो शब्द नहीं है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना निर्णय बदला, राजा से कहा, सरदार पटेल जी ने, कि आप जाइए और सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं, और अगर वैसा अगर वो नहीं करते तो आज कश्मीर और जम्मू कश्मीर अपने पास नहीं होता, ये नहीं होता। आज की स्थिति यही हो गई है। आज कोई भी अब सरदार पटेल नहीं है आपके पास, कोई भी सरदार पटेल नहीं है कि कुछ कह सके। नहीं तो आज ऐसी स्थिति में जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, वो खड़े होके कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मोदी जी और अमित शाह जी और जो भी है वो आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, आओ हम सामने। और हमारी जो है जो सनातन धर्म की जो सेना है, वैसे हमें करणी सेना ने उन्होंने कहा है, पश्चिम बंगाल के लिए बोला है, बोलना ही एक मुसलमान भाई ने बोला है कि आप हमारे शरीर में आइटम बम बांध दीजिए, मैं पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। ये वीडियो है मेरे पास, कई ऐसे आए हैं। हम इसमें हमें भी अपने इसमें जो नीति होती है, वो नीति ये कि कुछ मुसलमान, मैं तो कहता हूँ चाहे 10% भी क्यों ना हो, कुछ मुसलमान कट्टर राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र बिल्कुल, से प्रेम करते हैं और मरने के लिए तैयार हैं। हम सारी सनातन, हम ऐसे लोगों को खोजें, और निश्चित पत्थर से पत्थर ही कटता है, लोहे से लोहा कटता है, और हम उनका, हमारे साथ अगर कोई ऐसे कुछ मुसलमान भाई बहन हैं, उनको हम अलग करें, और इन आतंकवादियों को, इन विधर्मियों को अलग करें, और अलग करके फिर आमने सामने की हम जो है मुकाबला कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, हम तो तैयार हैं, हमें करना क्या है ये बताइए। जो समस्याएं जो आपने बताई हैं बिल्कुल सत्य है, जो पुरानी घटनाएं थी वही रिपीट हो रही हैं। लेकिन पुराने जो महान पुरुष थे, जिनके हम इतिहास को गा रहे हैं, कि चाहे वो अभी आपने जो इनका राजा का कहा, रानी ने जो है अपने राजा का सिर कलम कर दिया, और खुद में जो है वो आज कहाँ है ऐसी, आज महिला पुरुष ऐसे नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं तैयार हूँ, बताइए हमको क्या करना चाहिए। चूंकि समय 5 मिनट शेष है, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप अपना सुझाव मार्गदर्शन दें कि हमें अब क्या करना होगा। जी देखिए, समस्याएं आज की जो खड़ी दिखाई दे रही हैं, उनके समाधान पर निश्चित रूप से हमको सोचना चाहिए। आदरणीय मुनीलाल जी ने जो अपना विचार रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमको
वर्तमान परिस्थितियों में अपने बच्चों को जब तक हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, उनको जब तक धार्मिक शिक्षा दिलाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को देश की समस्याओं से अवगत कराने में सफल नहीं हो पाएंगे। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आपका बच्चा उर्दू पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, अन्य दूसरी भाषाएं पढ़ता है, लेकिन वो हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ता। यहाँ तक कि उसको आपके हिंदी के अंक भी पसंद नहीं है, बोल ही नहीं पाता। हमसे पूछते हैं बच्चे कि ये क्या लिखा है, 79 बोल देंगे तो ठीक है, 79 बोल दिया तो समझ नहीं पाते 79 होता क्या है। तो कितना गहरा षड्यंत्र है। अब इन षड्यंत्रों पर हमें बिंदुवार सोचना समझना चाहिए कि हम यहाँ से किस तरीके से अपने बच्चों को लाएं और निकालें। और अभी हमारे परिवार में पोता हुआ बड़े भाई साहब के यहाँ तो पंडित जी आए, हमारे बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति। 2 घंटे उन्होंने हमें नामकरण संस्कार के बारे में बताया, सही 2 घंटे मंत्र बोलते रहे, अर्थ करते रहे, और हमने भी उसको पूर्णतया इत्मीनान से सारे बच्चों को सुनवाया, केवल ये रख करके कि आज कितना महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं और उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हमको अपने बच्चों को अपने जड़ों से ला करके जोड़ना होगा। आपको केरला फाइल्स आई थी, याद होगा, उसमें अंत में क्या कहते हैं वो लड़की जाकर के अपने पिता से कहती है कि यदि तुम मुझे अपने धर्म के बारे में बता रहे होते तो आज मैं भटक करके इस्लाम की तरफ नहीं गई, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो हम देश को सुधारने की बात करते रहे, समाज को सुधारने की बात करते रहे, और अपने घर को सुधारे नहीं। घर को सुधार लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे तो जग सुधर जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हम जन जागरण में सहयोगी हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग खड़े होकर के केवल और केवल मोदी सरकार को कोस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक उत्तेजक परिस्थितियां बना रही हैं, युद्ध का माहौल बना रही है सरकार, उनको हम बता सकते हैं कि तुम्हारे खात्मे की तैयारी हो चुकी थी जब आपके देश में हिंसा निषेध कानून आ गया था। 20-30 लोग जो उसमें सम्मिलित किए गए थे वो लोग थे जो सोरोस से जुड़े हुए थे, आप बताएं उनको। और वो सोरोस से जुड़े हुए लोग जिनका यहाँ पर कोई राजनीतिक कद नहीं था, जिनकी कोई औकात नहीं थी, वो उस कानून को लेकर के आ रहे थे जिसमें जज भी मुस्लिम होना था, सांप्रदायिक दंगों के बाद सुनवाई करने वाली सारी कमेटी में, जूरी में सब वही लोग होने थे और आपको फांसी पर चढ़ाना था। तो जब वो चीजें 2014 से पहले आ रही थीं, तो अगर आप आज सावधान नहीं हुए तो फिर वो लौटेंगी। हम इस तरीके से भी जन जागरण कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आपको भगाया जा रहा है, आज भी चल रहा षड्यंत्र, दूसरे प्रांतों से किस तरीके से हो रहा है, इन सब पर हम छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी सभाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी ग्रुप्स के मतलब 10 लोगों से भी हम अपनी बातों को बता सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। इसके अलावा हमको पिछले सैकड़ों सालों से निशस्त्रीकरण का पाठ पढ़ाया गया विधिवत, ये भी एक इतिहास है कि आपको शस्त्र नहीं रखना है। आज भी उनके घरों में कई कई प्रकार के हथियार मिलेंगे, आपको भी तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आपके घरों के ऊपर भी ये कभी भी घटनाएं हो सकती हैं, मैं खुले मंच से बोल रहा हूं, आपके घरों के ऊपर भी ईंट पत्थर होने चाहिए। कुछ पता नहीं कब आपको उनकी आवश्यकता पड़ जाए, ये सब भी तैयारी कर लेनी चाहिए हमको। घरों में बच्चों को बैठा करके और उनसे भी ये कहिए कि तू दूसरे बच्चे को बताएगा। यदि अचानक आतंकवादी घर में घुसते हैं या कोई घटना घटित होती है तो उस स्थिति से हमको कैसे सावधान रहना है। बेटी से पूछिए क्या करेंगी आप, अचानक घटना अगर ऐसी घटित हो जाती है, आतंकवादी आ जाते हैं, बच्चे से कहिए, उनके आंसर सुन करके उनको मजबूत कीजिए। स्कूलों में जाकर के बच्चों को समझाइए, बताइए
अभी कल भी हम गए थे और अभी 10 मई को फिर एक कार्यक्रम इस विषय को लेकर के रखा गया। उनको जाकर के हमको बताना चाहिए, यदि घर में अचानक ऐसी घटना घटित होती है तो आपको डर करके इधर उधर को नहीं भागना है। अभी तो तुझे घर के इस कोने पे खड़े होकर के मोर्चा लेना है, तुझे यहाँ पर लेना है, तुझे यहाँ पर लेना है। जब अचानक घटना होती है तो इधर उधर को भागते हैं, उस अफरा तफरी में पता नहीं किसका कहाँ क्या हो जाए, किसके साथ कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे एक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको यहाँ से डिगना नहीं है, चाहे उधर से आवाज जैसी भी आती रहे, मैं मर गया मैं मर गया, उधर को नहीं भागना, आपको यहाँ खड़े होकर के शत्रुओं को रोकना है। ये चीजें भी हम लागू कर सकते हैं। अलग से कभी और भी विषय पर विचार कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 8 बज चुके हैं। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, क्योंकि ऐसी आताताइयों के विरुद्ध में काम अलर्ट तो होना पड़ेगा। और हैंड रेज थे, आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का। पहले आदरणीय पवन सर से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया। जी, आज के मुख्य वक्ता राकेश जी और प्रेमलता जी, आपके दोनों की टिप्पणी मैंने सुनी। तो निश्चित रूप से जो अब करने की बात है, जिसको मैं बार-बार अपने चिंतन में भी कह रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। तो लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है। कुछ समय पहले एक घटना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें भारत के खिलाफ टूल किट बना हुआ था। तो जो काम करने की जो पद्धति है, वो टूल किट ही एक तरह का एक माध्यम है। एक माध्यम है कि हम टूल किट बनाएं कि हमें करना क्या है। इसलिए नहीं कि हमें दूसरे पक्ष की तरह सोचना है, बल्कि पहले अपनी सुरक्षा के साथ ही कुछ आक्रामकता तो दिखानी ही पड़ेगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो आप टूल किट बनाएं कि प्रैक्टिकली क्या करना है, वैचारिक रूप से क्या करना है। और जहाँ तक के शिक्षा की बात कही है, मुझे लगता है कि केवल धर्म की शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में। मुझे लगता है कि आज के बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हो, आप बिजली का काम भी करो, आप पंचर बनाने का भी काम सीखो। जो कामों को हम हे दृष्टि से देखते थे, वो काम जब तक के हम खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं सिखाएँगे, तब तक के हम तो आप दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। आपका ये व्यापार कोई दूसरा उठा करके ले जाएगा और आपसे फिर मनमानी कीमत उसकी करेगा। तो मुझे लगता है कि हमें एक तरह से भी अपने टूल किट में एक समग्र टूल किट बनाते हुए एक अपनी जो हमारी पूर्व ये और ये व्यवस्था ऐसा नहीं कि नई कोई चीज़